नाज़रीन आदाब, मैं हूं असलम परवेज़। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तरक्की याफ्ता भारत की तश्कील के लिए नौजवानों का किरदार अहम, नायब सदर जमहूरिया का बयान। IIIT हैदराबाद के प्रोफेसर की AI चिप को कौमी सतह पर एजाज़। और कर्नाटक हाई कोर्ट ने जारिया साल में इम्तहानी निज़ाम में तब्दीली को किया मुस्तरद। और अब खबरों की तफसील। नायब सदर जमहूरिया हिंद जनाब CP राधाकृष्णन ने IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ के तीसरे जलसा तक़सीम असनाद से ख़िताब करते हुए कहा कि ये मौका न सिर्फ एक तालीमी सफ़र का इख्तिताम है बल्कि कौम की तामीर के सिलसिले में ताहयात अज़्म का आगाज़ है। उन्होंने अपने ख़िताब में कहा कि आज का हिंदुस्तान तेज़ी से तरक्की की समत गामज़न है। यहाँ मौक़े की कोई कमी नहीं और ये वक्त मुल्क की तारीख़ का एक अहम मोड़ है। उन्होंने विकसित भारत के विज़न को कौमी मिशन करार देते हुए कहा कि इसकी तकमील में नौजवानों की तवानाई और तख्लीकी सलाहियतें कलीदी किरदार अदा करेंगी। नायब सदर जमहूरिया ने तलबा को नसीहत दी कि वो दियानतदारी, नज़्म ज़ब्त और ख़िदमत के जज्बे के साथ कौम की तामीर में हिस्सा लें और तरक्की को जामे और पायदार बनाएं। मसनूई ज़हानत के बढ़ते इस्तेमाल के दौरान प्रोफेसर प्रियेश शुक्ला ने एक जदीद हार्डवेयर सॉल्यूशन तैयार किया है जो AI सिस्टम्स पर बढ़ते बोझ को कम करने में मदद फराहम करेगा। वो TVARAK AI नामी एक स्केलेबल चिप पर काम कर रहे हैं जो तवानाई की बचत और बेहतर कारकर्दगी के लिए डिज़ाइन की गई है। इस तहकीक को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से प्राइम मिनिस्टर अर्ली कैरियर रिसर्च ग्रांट से नवाजा गया। ये चिप रवायती GPUs का मुतबादिल पेश करती है और कम तवानाई में ज़्यादा मुअस्सिर कारकर्दगी फराहम करती है। प्रोफेसर प्रियेश शुक्ला के मुताबिक ये मंसूबा सिर्फ चिप तक महदूद नहीं बल्कि मुकम्मल AI निज़ाम की तश्कील की तरफ एक अहम कदम है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में वाज़ा किया है कि मौजूदा तालीमी साल के दौरान SSLC के तलबा को तीसरी ज़बान के लिए ग्रेड के बजाय नंबर ही फराहम किए जाएं। अदालत ने सख्ती से कहा कि इम्तहानी निज़ाम या क़वायद में किसी भी किस्म की तब्दीली दौरान साल नहीं की जा सकती। ऐसी तब्दीली सिर्फ अगले तालीमी साल के अंदर ही नाफिजुल अमल हो सकती है। अदालत ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि हालिया इम्तहानात की जांच पहले से तयशुदा रहनुमा असूलों के मुताबिक ही की जाए और किसी नई पॉलिसी को दरमियान में नाफिज न किया जाए। समाअत के दौरान हुकूमत ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि जांच का अमल मौजूदा ज़वाबित के मुताबिक ही होगा। इस पर अदालत ने ज़ोर देते हुए कहा कि इम्तहान के क़वायद को दरमियान में तब्दील करना इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है और इब्तदा में तयशुदा असूलों की पाबंदी लाज़मी है। मई 2026 के चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्ज़ामिनेशंस के पेश नज़र इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने उम्मीदवारों के लिए तैयारी से मुतल्लिक़ अहम रहनुमा असूल जारी किए हैं। इदारे ने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का किरदार अब रवायती अकाउंटिंग से आगे बढ़कर गवर्नेंस, फ़ैसला साजी और मालियाती हिकमत अमली तक फैल चुका है। शेड्यूल के मुताबिक फ़ाइनल इम्तहानात 2 मई से 12 मई तक होंगे, जबकि इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के पर्चे 5, 7 और 9 मई और ग्रुप 2 के पर्चे 11, 13 और 15 मई को होंगे। ICAI ने उम्मीदवारों को बदलते पेशावराना तकाज़ों के मुताबिक तैयारी पर ख़ास तवज्जो देने की हिदायत दी है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेस ने जून 2026 के सेशन के फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल जारी करते हुए 21 अप्रैल से ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज़ कर दिया है। दरख्वास्त गुजारी की आखिरी तारीख 11 मई मुकर्रर की गई है। ये कंप्यूटर बेस्ड इम्तहान 28 जून 2026 को मुल्क भर के मुख्तलिफ मराकिज़ पर मुनक़िद होगा। FMGE बैरून मुल्क से मेडिकल डिग्री हासिल करने वाले भारतीय तलबा के लिए लाजमी स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसके बाद वो भारत में प्रैक्टिस करने के अहल होते हैं। शेड्यूल के मुताबिक
سی ٹی انٹیمیشن سلپ 17 جون اور ایڈمٹ کارڈ 24 جون کو جاری کیے جائیں گے، جبکہ نتائج کا اعلان 28 جولائی تک متوقع ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ نیٹ یو جی 2026 کے ایڈمٹ کارڈ 26 اپریل کو جاری کیے جائیں گے، جبکہ سی ٹی انٹیمیشن سلپ جاری کر دی گئی ہے۔ ادارے کے مطابق 99.2% امیدواروں کو ان کی پہلی پسند کا امتحانی شہر دیا گیا ہے، جس سے طلبہ کو سہولت حاصل ہوگی۔ رجسٹرڈ امیدوار آفیشیل ویب سائٹ سے اپنے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے، جن میں امتحانی مرکز کی مکمل تفصیلات درج ہوں گی۔ یہ امتحان 3 مئی 2026 کو دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک منعقد ہوگا۔ مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ترقی یافتہ بھارت کی تشکیل کے لیے نوجوانوں کا کردار اہم، نائب صدر جمہوریہ کا بیان۔ آئی ٹی حیدرآباد کے پروفیسر کی اے آئی چپ کو قومی سطح پر اعزاز، اور کرناٹک ہائی کورٹ نے جاریہ سال میں امتحانی نظام میں تبدیلی کو کیا مسترد۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔